हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं 6 सेमेस्टर के अंदर, तो प्रॉपर ऑब्जेक्टिव सीरीज हमने आपके लिए बना ही दी है और डिस्क्रिप्टिव भी सारी चीजें करा रहे हैं। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, जो लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं जीएम काउंटर। मेरे भाई ये लॉन्ग का टॉपिक है, अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है। अब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, तो भाई थोड़ी सी हमने इस पर रिसर्च कर ली, सरल करने की कोशिश कर ली और बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। समझो भैया, नाम क्या है इसका? जीएम काउंटर। काउंटर मतलब क्या होता है यार? सर जी काउंटर मतलब तो होता है, हमने पिक्चरों में सुना, निकाली बंदूक। काउंटर नहीं सर जी, काउंटर मतलब काउंट करने वाला, गणना करने वाला, गणित भैया। तो इसके जरिए क्या गणना करोगे तुम? तो इसके जरिए हम लोग रेडिएशंस की गणना करेंगे भाई। तो हमने क्या लिख दिया? जिगर मुलर काउंटर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है भाई। ठीक, ये लोग तो साइंटिस्ट होंगे, नाम है इनका क्या है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं को डिटेक्ट करेगा। उन्हें क्या करेगा? मॉनिटर करेगा, उनकी कैसे हैं, कितनी गिनती है, क्या है, किस प्रकार के हैं। यह हाईली सेंसिटिव एंड इफिशिएंट गैस काउंटर होता है। यानी इसके अंदर क्या भरी होगी? ट्यूब के अंदर गैस भरी होगी भाई। ठीक, होगा क्या एक्चुअल में? ये जो काउंटर है इसके अंदर हम लोग एक ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब के अंदर गैस वगैरह भर देंगे, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसें भर देंगे, साथ में मीटर लगा देंगे भैया। ट्यूब और मीटर को मिला के कह देंगे काउंटर। देखना कैसे, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। तो प्रिंसिपल इसका क्या है? यह प्रिंसिपल ऑफ इनडायरेक्ट या सेकेंडरी आयोनाइजेशन पर आधारित होता है। भैया आयोनाइजेशन क्या होता है? आयनों में टूट जाना आयोनाइजेशन कहलाता है भाई। ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल गैस से पास होता है, उसे आप पार्टिकल्स कह लो, रेडिएशंस अंदर जाएंगी। जब जो अंदर गैस भरी हुई है उससे पास होगा तो क्या होगा? तब यह आयोनाइजेशन का कारण होगा। तो जो अंदर गैस भरी है उसका आयोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, नॉर्मली गैसों का आयनीकरण नहीं होता है, आयोनाइजेशन नहीं होता है, उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या होगा? जब क्या लिखा है? तब यह आयोनाइजेशन का कारण बनता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन जब आगे आयोनाइजेशन करता है तब इसे सेकेंडरी आयोनाइजेशन कहते हैं। यानी पहले आयोनाइजेशन हुआ, फिर वो आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन, तो और आयोनाइजेशन होगा उसके जरिए, जिसे सेकेंडरी आयोनाइजेशन कहेंगे। जिससे क्या होगा? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे भाई। सीधी सी बात है। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयनों में टूटना। अरे प्लस माइनस में टूटना भैया। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस और आयन मतलब क्या? पॉजिटिव आयन भी प्रोड्यूस हो जाएंगे जो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर बढ़ेंगे। क्या मतलब? एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा भैया। कैथोड मतलब माइनस, एनोड माने प्लस। तो माइनस वाले प्लस की तरफ जाएंगे, प्लस वाले माइनस की तरफ जाएंगे। इस तरीके का हमने एक चित्र बना दिया जो आपके सामने दिख रहा है। यही जीएम काउंटर है भाई। ठीक, समझना जरा। ये क्या है? ये भैया रेडिएशंस हैं जिनकी हमें गणना करनी है सर जी। ठीक है, ये क्या है? ये एक ट्यूब आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी जो कि जीएम ट्यूब है भैया। इसके अंदर क्या भरी होएगी? इसके अंदर गैस भरी होएगी। यहां पे क्या होएगी? कोटिंग होएगी, मेटल की कोटिंग होएगी। और ये मेटल की जो कोटिंग है जो कैथोड का काम करेगी। ठीक है, ये जो एक अंदर वायर है टंगस्टन का, ये एनोड का काम करेगा भाई। ठीक है, यानी एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस। एक यहां पे सर जी आर प्रतिरोध का एक लगा दिया। अब यहां से जो पल्स जनरेट होएगी, जो करंट जनरेट होएगी, जब आप रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो वोल्टेज कैसे बनाओगे भाई? तो इस जो करंट पल्स होगी उसी के रिस्पेक्ट में यहां से क्या पता चलेगा? वोल्टेज। वोल्टेज भैया कहां जाएगा? यहां जाएगा। ये क्या लगा रखा है? यहाँ एक एम्पलीफायर टाइप लगा रखा होगा, एम्पलीफाई होगा और यहां पर हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। रेट मीटर जो लगा हुआ इसके अंदर रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी कि भैया यहां पे रेडिएशंस जो है वो आ रही हैं, उन्हें डिटेक्ट कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? कंस्ट्रक्शन। इसमें एक हॉलो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब आपको दिख ही रही है। एक ट्यूब होती है जिसके इनर साइड में मेटल की कोटिंग होती है। ठीक, क्या देखो भैया यहां पर होगी मेटल की कोटिंग भाई। ठीक, जब कोटिंग होगी तो ये काहे का काम करेगी? जो कि कैथोड का काम करती है। तथा सिलेंडर की एक्सिस के अलॉन्ग एक टंगस्टन का वायर, ये भैया एक तार गया हुआ है, ये काहे का काम करेगा? एनोड का काम करता है। देखो कहां गया? एक टंगस्टन वायर जो कि एनोड का काम करता है। नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस्ड इन काउंटर को एम्पलीफाई करने के लिए एक एम्पलीफायर का यूज करते हैं। इन पल्सेस को काउंटर की हेल्प से काउंट कर लेते हैं। जीएम ट्यूब में से कुछ इनर्ट गैसेस को भर देते हैं, साथ में क्या भर देते हैं? एथिल अल्कोहल भर देते हैं। क्यों भरते हैं ये भी सुन लो। होता क्या है? इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे क्वेंचिंग कहते हैं।
ठीक है। क्वेंचिंग क्या होगा भाई, असलियत में होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति होती है बहुत तेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भैया हल्के होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव आयन होंगे उनकी स्पीड होगी ज़्यादा, तो वो धीमे धीमे चलेंगे, ठुमुक ठुमुक के चलेंगे भैया। तो इससे क्या होगा, जो जीएम काउंटर होगा उसे चलने में दिक्कत आएगी। इस वजह से इसमें क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल भर दिया, या फिर क्या हैलोजन वगैरह जो है उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत सारे जीएम काउंटर में। तो एथिल अल्कोहल वगैरह भर देते हैं रेशियो के साथ में 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के प्रेशर पर भर देते हैं। एनोड को एक हाई रेजिस्टेंस के द्वारा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं भैया। बैटरी से हमने जोड़ दिया, ये देखो हाई रेजिस्टेंस यहां लगा रखा और बैटरी से हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया भाई। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है। वर्किंग कैसे काम करेगा लो ये भी देख लो। जब कोई सिंगल इंसिडेंट रेडिएशन आया, जीएम ट्यूब में अंदर गया, ठीक, गैस क्या करेगी, प्राइमरी आयोनाइजेशन कराएगी, यानी आयन प्रोड्यूस होंगे, कुछ आयन प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, एनोड की तरफ जाने लगेंगे, यानी माइनस वाले प्लस की तरफ जाने लगेंगे, और जो मैसिव पॉजिटिव आयन है वो स्लोली मूव करेंगे। यही तो कह रहा है भाई, क्या होता है, स्लोली धीमे धीमे चलते हैं, जिससे भैया जो भी दिक्कत प्रोड्यूस होगी उसी के लिए क्वेंचिंग करी जाएगी भाई, सीधी सी बात है। यदि अप्लाइड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, सेकेंडरी आयोनाइजेशन के कारण आयन मल्टीप्लाइड, यानी और बहुत सारे आयन प्रोड्यूस होने लगते हैं। पॉजिटिव आयंस के वेरी स्लो मूव करने के कारण आयोनाइजेशन सस्पेंड हो जाता है, यानी बहुत धीरे धीरे भैया जब वो मूव कर रहे हैं तो बाकी फिर कैसे होगा, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, इस टाइम को डेड टाइम कह देते हैं भाई। ठीक है कि भैया इस समय मतलब जीएम काउंटर मोटा मोटा का चलना बंद हो गया, डेड टाइम कह देते हैं। फिर क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि हमने व्यवस्था कर रखी है, तो यह कम समय के लिए होता है, और रिकवरी टाइम में जीएम ट्यूब में आयोनाइजेशन प्रोसीड कर जाता है, यानी थोड़े टाइम के बाद रिकवर होगा ये, और ये बहुत जल्दी होगा, तो कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, प्रोसीड कर जाता है। अतः डेड टाइम और रिकवरी टाइम के सम को रेजोल्यूशन टाइम कह देते हैं भाई। ठीक है, हम चाहते तो ये लाइन गायब कर देते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, डिटेल में शॉर्ट में पूछ लिया रेजोल्यूशन टाइम क्या है, रिकवरी टाइम क्या है, क्वेंचिंग क्या है, तो फंस थोड़ी जाओगे भाई। तो रेजोल्यूशन टाइम कहते थे, बस काम हो गया। अतः जीएम ट्यूब में रेडिएशन की एंट्री से पल्सेस ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी, यानी जैसे जैसे रेडिएशन एंटर करेगी क्या प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी, पल्स ऑफ करंट प्रोड्यूस होगी, जिससे क्या होगा, जिसके कारण जो रेजिस्टेंस तुमने आर लगा रखा है, बी बराबर आई आर, ओम का नियम नहीं सुना भैया, तो जब तुम्हारे पास आई है, तुम्हारे पास आर है, तो फिर आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि तुमने एक कैपेसिटर सी लगा रखा है, देखो यहां पे ये कैपेसिटर सी लगा रखा है, ये क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, ये देखो, तो ये क्या करेगा भैया, एम्पलीफाई, जो कैपेसिटर सी के द्वारा एम्पलीफाई हो जाती है और रेट एमीटर में फाइनली रिकॉर्ड हो जाती है। आगे रेट एमीटर, जो रेट रिकॉर्डर है उसे लगा रखा है हमने, वहां से क्या होगा, रेट मीटर से रिकॉर्ड हो जाती है। जीएम ट्यूब का रेट मीटर के साथ कॉम्बिनेशन ही जीएम काउंटर कहलाता है, यानी जो पूरी हमारे पास ट्यूब बनी हुई है और हमारे पास जो रेट मीटर लगा हुआ है, रेट को रिकॉर्ड करने के लिए, इन दोनों को मिला के हम लोग जीएम काउंटर कह देते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हमने यहां पर अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए क्वेंचिंग क्या कहलाता है भाई, तो जाहिर सी बात है कि भैया जो धीरे धीरे चल रहा है, ड्रामा हो रहा है, अगर नया हमें रिकॉर्डर नया रेडिएशन को लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाले को खत्म करना पड़ेगा। क्वेंचिंग का मोटा मोटा मतलब होता है बुझाना, शमन जो ना, अग्नि शमन केंद्र, तो बुझाना होता है भैया क्वेंचिंग का मतलब। तो एक सीरीज ऑफ पार्टिकल्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये जरूरी है कि जो नए पार्टिकल आएंगे उससे पहले सिंगल पल्स ड्यू टू एंट्री ऑफ अ सिंगल आयोनाइजेशन पार्टिकल को क्वेंच कर दिया जाए, यानी नए पार्टिकल्स आने से पहले पुराने वाले का पूरा किस्सा खत्म हो जाए, जिसे क्वेंच मतलब बुझा दिया जाए, इसी को हम लोग क्वेंचिंग कह देते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से काउंटिंग रेट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज का ग्राफ आता है, इधर काउंटिंग रेट चल रहा है, इधर वोल्टेज चल रहा है। ठीक है, ये थ्रीशोल्ड वोल्टेज कहलाएगा, यहां लिखा हुआ नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या कहलाएगा, थ्रीशोल्ड, इतना वोल्टेज तो कम से कम अप्लाई करना ही पड़ेगा सर जी। ठीक है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल रीजन है, यानी इसके साथ में ये बढ़ेगा, इस पे अप्लाई मतलब इस पे डिपेंड करेगा, और एक टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा इस तरीके से, इसे हम लोग जिगर रीजन कह देंगे भाई। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम लोग इसके एडवांटेज की बात कर लें, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो वेरी सेंसिटिव होता है, डिटेक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स को, अल्फा बीटा इन सब पार्टिकल्स को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से। डिटेक्ट एंड मेजर द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स की एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है। ड्यू टू कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होता है, छोटा होता है, कॉस्मिक रेस वगैरह की आराम से स्टडी हम लोग इससे कर सकते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो लाइफ बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, और भैया लो काउंटिंग रेट है, धीरे धीरे काउंट कर पाएगा। उसके अलावा अनचार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन वगैरह है, कोई मतलब ही नहीं भैया, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो फिर आयोनाइजेशन होगा ही नहीं, सारी चीजें जब होंगी नहीं, तो ये भैया न्यूट्रॉन्स वगैरह को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। जब हमने आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज जिन बच्चों ने देखी होगी उसमें साफ साफ पूछा था कि भैया जीएम काउंटर किसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है,
तो न्यूट्रॉन को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता है भाई, ठीक है। जो भी बच्चे YouTube पे देख रहे हो ध्यान से समझो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम यहां पर भी पब्लिक कर देंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, पेपर ऑब्जेक्टिव भी है, तब भी इन वीडियोस को आप देखो, आपके काम में आएंगी। हम बिल्कुल टाइम नहीं लेते, नहीं बहुत ज्यादा टाइम इस्तेमाल कर लिया नहीं, और ऐसा भी नहीं आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो है हम प्लेलिस्ट डाल देंगे। क्या प्लेलिस्ट डालेंगे? ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट पूरी, जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं MJPRU वगैरह वाले, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। हम और वीडियोस लेके आ रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की जो डिस्क्रिप्टिव की प्लेलिस्ट है वो भी डाल देंगे सर जी, ठीक है। ये जो बना रहे हैं यहाँ तो हम पहली ही वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक कर रहे हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हो बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सारा इंपॉर्टेंट भैया, जितना बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्टेंट आपके लिए लेके आएंगे। ये तो अभी फर्स्ट पेपर, अभी सेकेंड पेपर पे भी काम करना और अच्छे से काम करना, और बहुत दिनों बाद नहीं करना है, अभी करना है सर जी, ठीक है। लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। केमिस्ट्री वाले बच्चे परेशान ना हो, आज पहली वीडियो केमिस्ट्री की भी आपको देने वाले हैं। बस मन लगा के पढ़ते रहो। चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो भैया ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।